प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मामूली लड़ाई झगड़े हर घर हर इलाके में होते हैं। वक्ती तौर पर अक्सर लोग गजबनाक हो जाते हैं और फिर अपने गुस्से पर पछताते दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मामूली तल कलामी जिसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए, इस पर ही कत्ल व गारत जैसे संगीन जुर्म हो जाते हैं। कहते हैं गुस्सा अकल को खा जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मामूली सी बात पर एक शख्स भरी पंचायत में कत्ल हुआ था। हासिलपुर में वक्ती गुस्से के तहत कत्लो गारत की ऐसी दास्तान सामने आई जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। बरी पंचायत में जहां मामूली सी बात पर सुलह सफाई हो रही थी, वहीं पर एक शख्स ने मुखालिफ पार्टी के शख्स को ईंट दे मारी। सब हैरान थे। ईंट लगने से शख्स मौके पर ही दम तोड़ चुका था। शाद अहमद बाजवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरा बचपन का उसके साथ तल्लक था। बहुत मिलनसार, बहुत खुश इखलाक बंदा था और इन लोगों ने मिलजुल कर उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और बड़ा दर्दनाक तरीके से उसका मर्डर किया। तो हमारी अहकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिले और उसके मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, हर शख्स अफसरदा है। हर शख्स मकतूल की शराफत की गवाही दे रहा है। मामूली सी तलकलामी पर जो हौलनाक वाक़या हुआ है, इस पर पूरे गांव में सोग का आलम है। वक्ती गुस्से ने एक शख्स की जिंदगी छीन ली है। भरी पंचायत में जहां मसाइल सुलझाए जाते हैं, वहीं पर तलकलामी पर मुखालिफ पार्टी ने ईंट मारकर एक शख्स को मौके पर कत्ल कर दिया है। जी, मैं इरशाद अहमद साहब का बड़ा बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब को बेदर्दी से ईंटों पे वार से कत्ल किया गया। 6 लोगों ने मारा है, जिसमें आबद है नाम सबसे आगे उसका सब था। तो पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है और बाकी भी इदारों से अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कल को किसी और के साथ ऐसा वाक़या ना हो जिस तरह इन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। जुल्म किसी भी सूरत में हो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्ती गुस्सा हो या फिर कोई और रंजिश, हर शख्स को चाहिए वो तहम्मुल से बात सुने और बात करे। मामूली सी तल्ख कलामी पर गजबनाक होकर रद्द अमल का यही अंजाम होता है। ईंट सर पर मारने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, बच्चे यतीम हो गए, घर का सरबराह चला गया। ये हमारा गांव 143 मराद में जो वाक़या हुआ है, इसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। इतना जुल्म से ये कत्ल हुआ है और मैं इस गांव की कमेटी का रुकन हूँ और ये पूरी तहसील में ये वाक़या घूम रहा है जो हुआ। इतना दर्दनाक और बेरहमी से कत्ल किया गया और ये ऐसे लोगों को अगर ना रोका गया तो ये बहुत बुरा होगा और हर जगह ऐसे वाक़यात फिर भी आएंगे। और हुकूमत आला से हमारी दरख्वास्त है, ऐसे लोगों को बिल्कुल पूरी जो है ना सज़ा मिले। नाज़रीन, मामूली सी तल कलामी और वक्ती गुस्से ने एक इंसान की जिंदगी छीन ली।
अदब बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। हर शख्स मामूली सी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही हासिलपुर में भी हुआ। मामूली तल कलामी पर एक शख्स की जान ले ली गई है। ऐसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है ताकि फिर कोई शख्स कत्ल ना हो, कोई घर बर्बाद ना हो। नाज़रीन, बच्चों के रिश्तों के लिए वालिदैन बहुत मोहतात होते हैं। अक्सर लड़के वाले या लड़की वाले रिश्तों पर इनकार कर देते हैं। रिश्तों पर इनकार की कई वजूहात हो सकती हैं, मगर कई अफराद जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि रिश्ते जुड़ने का ताल्लुक दिल से है। जबरदस्ती रिश्ते नहीं मांगे जाते। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जहां रिश्ते से इनकार पर लड़की को कत्ल किया गया है। बहनोई के छोटे भाई ने लड़की को पसंद किया था। वो बार बार भाई के ससुराल में जाकर लड़की का रिश्ता मांग चुका था। ससुराल वाले रिश्ता देने से इनकार कर रहे थे। मेखे वाले एक ही घर में दो बहनों का रिश्ता नहीं देना चाहते थे। लड़की भी वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। लड़का लड़की को जान से मारने की धमकियां देता था, जिसको लड़की इग्नोर करती रही। वही हुआ जिसका डर था। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਣਵੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। हर शख्स सरापा एहतजाज है। हर शख्स यही चाहता है कि इंसाफ मिले। हर शख्स यही दर्दनाक कहानी सुना रहा है कि जबरदस्ती के रिश्ते पर कोई भी राजी नहीं था। लड़के को इनकार कर दिया गया था। वो लड़की को डरा धमका रहा था। जब लड़की नहीं मानी तो उसने लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस भी वर्षा की बात नहीं सुन रही। ऐसे में वर्षा दुहाइयां ना दें तो क्या करें। ये एक मुकदमा था 818/22। इसमें जो है एक ख़ातून हुमैरा बीबी, उसका कत्ल हुआ। उसका एक लड़का नाम है उसका मुसाफित, उसने उसे गोली मार कर कत्ल किया। इनकी वजह नाद ये थी कि ये जो लड़का है ये हुमैरा के साथ शादी करना चाहता था, जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे राज़ी ना थे। तो इसने गुस्से में आकर, वो ख़ातून जो है वो कहीं गली में से गुज़र रही थी, तो शाम के वक्त उसको 24 तारीख को 24/10/2022 को फायर किया, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई। फिर पुलिस ने उसका हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया। उसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम को बाद में जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस वक्त मुलजिम रिमांड पर है और उसने इस कत्ल को तस्लीम भी किया हुआ। सफ़ाक मुलजिम ने रिश्तों में दरार डाल दी। मकतूला की एक बहन मुलजिमान के ही घर में ब्याही हुई थी। सफ़ाक मुलजिमान ने दूसरी बहन का रिश्ता भी मांगा था। वर्षा इनकारी थे। लड़की भी वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। लड़का धमकियां देता था। लड़के ने लड़की को कत्ल कर दिया। हर शख्स अफसरदा है, इंसाफ की दुहाइयां दे रहा है। आखिर कब तक जबरदस्ती से रिश्ता किया जाता रहेगा? कब तक मजलूम को दबाया जाता रहेगा?
ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਮਸ਼ੂਮ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। नाजरीन, सच्चाई सामने आ चुकी है। वर्षा के मुताबिक कातिल रिश्तेदार ही है। वो इनके दामाद का छोटा भाई था। रिश्तेदारी की वजह से घर में आना जाना था। वो लड़की को डराता धमकाता था। नाजुक रिश्तों की वजह से लड़की ने किसी को ना बताया और लड़के को मना करती रही। संगदिल लड़के ने ख्वाहिश पूरी ना होने पर लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसे दर्दनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਹੀ ਨਾ। ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਸਹੀ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ। नाज़रीन, जुर्म बढ़ता जा रहा है। हर तरफ खौफ का आलम है। लड़कियां घरों में भी महफूज नहीं हैं। जिनसी ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। जहनी माजूर बच्चियों को भी शैतान नहीं छोड़ते। अपनों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है। रिश्तेदार ही दुश्मन बन चुके हैं। जायदाद की खातिर भतीजों ने सगे चचा का कत्ल किया है। मामूली सी बातों पर लोग कत्ल गारत पर उतराते हैं। हर शख्स खौफजदा है। कब कौन सी बात बुरी लग जाए और मुखालिफ कत्ल कर दे। रिश्ता मांगना या रिश्ता जोड़ना तो खुशियों की बात होती है। अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि रिश्ते से इनकार पर भी कत्ल कर दिया जाता है। जबरदस्ती ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे हौलनाक वाकयात दिल दहला देते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।